एक्ट जो वापस हुआ, अकड़ ढीली हो गई, समझे ना जी, घुटनों पर आ गया, जिसे ये समझते थे कि भाई ये कभी झुकता नहीं है, कभी टूट नहीं सकता, और जो कर दिया वो कर दिया। देखा ना कैसे आराम से घुटनों पर आया। लेकिन ये हमारी पहली जीत है, अंतिम नहीं है। रही यहाँ से जाने की बात, अभी जाने का कोई मतलब नहीं है, फैसला संयुक्त किसान मोर्चा का होगा, लेकिन केवल अभी कानून वापसी की बात है। इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक जाने का कोई मतलब नहीं है। और संवैधानिक प्रक्रिया क्या है कि 29 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। लोकसभा में रिपील बिल लाया जाए, वहां पास हो, उसके बाद में राज्यसभा में लाया जाए, वहां पास हो, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो, नोटिफिकेशन हो, और वो नोटिफिकेशन जब हमारे पास आएगा उसके बाद में सोचेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, केवल कानून वापसी की बात कही है प्रधानमंत्री ने, जो एमएसपी है उसको कानून बनाना जो है वो अभी नहीं कहा है प्रधानमंत्री। तो कभी एक छोटी सी मांग जो है वो उसको माना है उन्होंने, तो अभी एमएसपी भी कानून है, उसको भी कानून बनाए वो। साथ में जो बिजली बिल है, जो प्रपोज बिजली बिल है, उसको भी वापस लें, और पराली जलाने पर जो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया जाता है उस सबको खत्म करें। और साथ में जितने भी किसानों पर इस आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, कहीं भी, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी हो, वो सारे के सारे मुकदमे सरकार तत्काल वापस ले। इसके अलावा जो हमारे जो 750 साथी हमारे शहीद हुए हैं, हर किसी को, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है, मेरा मानना है, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि सरकार इन 750 साथियों को 1-1 करोड़ रुपए प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति हर्जाना दे, उनको मुआवजा दे, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है ये प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण हुआ है। और साथ में जो एक और बड़ी मांग है, जो लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के षड्यंत्र के माध्यम से, मेन वही है इंस्ट्रूमेंट, और उसके लड़के ने जो 4 किसानों को और एक 5वां जो हमारा साथी पत्रकार है, उनको जो अपनी गाड़ियों से कुचल के उनकी नृशंस हत्या की है, उस गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करें, उसे जेल भेजें। ये हमारी मांगे अभी मोटी मोटी सी मांगे हैं। तो अगर ये करेगी तब उसके बाद सोचेंगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। 5 राज्यों में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं, उस दृष्टि से इस फैसले को क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, ये तो पहले ही उसको करना चाहिए। तो मैं तो सिंघू बॉर्डर पे जब आया था, पहले ही दिन मैंने ये कहा था कि कानून तो वापस होंगे, पर कानून समस्या नहीं है, समस्या है मोदी सरकार, बीजेपी सरकार और आरएसएस। इनको उखाड़ के फेंकना हमारी सबसे बड़ी एक मतलब लक्ष्य हमारा होना चाहिए। तो पहली जीत है ये, निश्चित रूप से सरकार ने जो किया है इन 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए किया है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। सरकार को उत्तर प्रदेश में उखाड़ के फेंका जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सुपड़ा साफ है बीजेपी का। अब चाहे जो मनाए वो कर ले, ये तो करना ही है। हाँ, जो आगे होंगे हिमाचल में होंगे और वहां पे होंगे, गुजरात में होंगे, गुजरात में भी इसका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो आप चिंता न करें, ये तो करना ही था सरकार को। लेकिन जो हमारे परिवार जो बर्बाद हो गए, 1 साल से सभी किसानों ने जो सहा है, जो कष्ट सहा है, उसकी भरपाई क्या है, उसे कोई भूलेगा नहीं। तो अभी चीज, और फिर ये मोदी है, इसका पता नहीं कब यू टर्न ले जा, कब क्या कर दे। मैं प्रधानमंत्री का भरोसा कुछ नहीं है, तो मैं तो साफ कहता हूं कि मोदी की बात का और कुत्ते की लात का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक सारी चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगी, तब तक मैं नहीं समझता कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वापस जाने के विषय में सोचेगा। फिर भी जो हुआ है, दुनिया को एक संदेश है कि जो अकड़ता था अब उसकी अकड़ निकल गई, ठीक है ना जी, और वो घुटनों पर आ गया। और कल से ही जब से आया है, पूरी दुनिया में थू हो रही है। ये नहीं होती अगर समझ रहते, ये सारा सब कुछ समझ जाते। गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रहा है इसको। नहीं, गोदी मीडिया का क्या है, वो तो गुलाम है। वो गुलाम और दलालों की क्या बात करनी है, वो तो थूक के चाटने वाले हैं, वो बेचारे मोदी के तलवे चाट रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक है जमीन में गढ़ने का। चुनाव के लिए ये शुरुआत है, चुनाव में कुछ नहीं होता, चुनाव की कहानी खत्म होगी, अब कुछ नहीं उनके हाथ में है। तो मतलब इसका मतलब साफ हो गया मामला। कल मोदी साहब ने जो बात बोली है
कि हम खुले मन से और किसानों के लिए हम समर्पित हैं या उनको समझा नहीं पाए, इसका मतलब मीडिया उनकी बात को भी झुठला रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। मतलब अभी भी राजनीति है। नहीं, ये बात वो अपने बाप से पूछे ना जितने वापस लिए हैं। ये जो मोदी मीडिया है, मास्टर स्ट्रोक है क्या है? उनके जो दलाल मीडिया है वो अपने बाप से पूछे भाई कि ये मास्टर स्ट्रोक है या सही मायने में आप किसान काले कानून वापस ले रहे हो। ये जो है गोदी मीडिया में जैसे ओम अंजना कश्यप है, उसके बाद ये जो चित्रा त्रिपाठी है, उसके बाद रुबिका लियाकत है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए देश के किसानों से। मैं असम से आया हूँ, मेरा साथी जो है मध्य प्रदेश से है, ये हमारे वकील साहब उत्तर प्रदेश से हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब। हम लोगों ने पिछले 26 नवंबर से जो है हम साथ में इस किसान आंदोलन में साथ में रहा, लेकिन हमें बदनाम करने की बहुत कोशिश की। मैं असम से आकर के इस किसान आंदोलन में हम साथ रहे, पर खैर कल जो मोदी ने जो वापस लिए, मोदी का बात के कोई भरोसा नहीं करना मेरे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि जब CA NRC के जब आंदोलन हुआ था उस समय पर एक गृह मंत्री और कुछ बोलता था और ये प्रधानमंत्री और कुछ बोलता था, उनके मंत्री और कुछ बोलता था। ये झूठ बोलता है, अभी भी झूठ बोलता है मोदी। ये झूठ का मतलब क्या बोलते हैं, राजा है, झूठ बोलने के राजा है। अभी भाई साहब ने बोला था कि ये जो है अंग्राई है, आगे तो और लड़ाई है। अभी लड़ाई तो अभी शुरुआत है। वकील साहब ने जो कानूनी प्रक्रिया जो है बता दिया, दिस इज जस्ट स्टार्ट। तो हमें जो है आगे बहुत कुछ हमें करने के बाकी है। पर मोदी मीडिया और जो जैसे सुधीर चौधरी जैसे आदमी जो देश के किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एलिगेशन लगाया था ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है और बहुत सारे आरोप लगाया था। उनको अपोलोजाइज करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।